हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। इस प्रकार पंचघृत आहुति हम प्रदान करते हैं, और इस दौरान यदि हम पहली बार यज्ञ करते अच्छे से अग्न्याधान नहीं हो पाया, या समिधा गीली या सीलन वाली है, या किसी भी कारण से अच्छे से अग्नि प्रदीप्त नहीं हुई, तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए 1 आहुति, 2 आहुति, 3 आहुति, जो भी अपेक्षा हो उतनी देते हुए इस अग्नि को हम विशेष रूप से प्रदीप्त करते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति के पश्चात हम जल प्रोक्षण, जल सेंचन करेंगे। कलश को अपने हाथ में लेकर के दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के प्रथम मंत्र से पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए 3 दिशा में, और चौथे मंत्र का उच्चारण करके हम पूर्व दिशा ईशान कोण से शुरू करके परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हुए ईशान कोण पर हम पूर्ण करके कलश को रखेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ईशान कोण से शुरू करते हुए सबसे पहले पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा से होते हुए उत्तर दिशा से हम ईशान कोण तक जल सिंचन करते हैं। जल सिंचन के पश्चात अब हम आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। अब हम विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम, यह जो आघारा वाद्य भाग आहुति देते हैं वो सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति देंगे। इसी प्रकार जो दूसरी आहुति प्रदान करेंगे वह वेदी के मध्य में उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम दिशा में जो समिधा प्रदीप्त है उसके ऊपर हम प्रदान करेंगे, और फिर 2 वेदी के मध्य में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम
इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्ना मम। अब 4 आघार वाद्य भाग आहुति के बाद अब हम देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र की विशेष आहुतियां हम जो 16 आहुतियां होती है उसको हम प्रदान करेंगे। और अब हम जड़ी बूटियां जो सामग्री हमने तैयार की है उस जड़ी बूटियां सामग्रियों के साथ हम अब आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। यह 4 प्रातःकालीन विशेष आहुतियां। अब उभयकालीन 5 आहुतियां विशेष। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह हमने विशेष व्याहृति आहुतियां आदि प्रदान किया। अब मेधा की कामना के लिए या मेधाम संपूर्ण दुरितों को दूर और सुख की प्राप्ति के लिए विश्वानि देव और सुफत के लिए अग्नि नय आदि मंत्रों से विशेष आहुतियां। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब गुरु मंत्र गायत्री मंत्र जिसको श्रेष्ठ मंत्र कहा गया और इसी प्रकार मृत्युंजय मंत्र, इन दोनों की हम 3-3 आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा। अब हम स्तुतामया संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इषव्योतिव्याधे महारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। यह हमने विशेष आहुतियाँ भी साथ में प्रदान की। अब आज पूर्णिमा विशेष है। अमावस्या और पूर्णिमा, इसको विशेष रूप से हम कुछ आहुतियां देकर के प्रदान करते हैं। और स्विष्टकृत आहुति, तो उसमें हम हमारे घर में बना हुआ कोई भी मिष्ठान्न पदार्थ है उसको हम ले सकते हैं। तो हलवा हमने अभी रखा हुआ है। तो आइए अब हम कुछ विशेष आहुतियाँ, पहले हम व्याहृति आहुतियाँ प्रदान करते हुए 4 पहले घी की आहुति प्रदान करेंगे केवल। ओम भूरग्नये स्वाहा। ओम भुवर्वायवे स्वाहा। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। अब विशेष पूर्णिमा की आहुतियाँ हम इस हलवे के साथ हम प्रदान करेंगे। थोड़ा सा शुरू में हलवा ले लिया और गाय का घी लेकर के ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम, केवल गाय के घृत की आहुति। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब हम पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हवन सामग्री के साथ गाय के घी की आहुति देते हुए ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हमने यह विशेष आहुतियाँ प्रदान की। अब सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर,
हमें ओज, तेज, बल, पराक्रम दीजिए। ओम तेजोऽसि तेजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि, ओम ओजोऽसि ओजोमयि धेहि, ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि, ओम सहोऽसि सहोमयि धेहि। अब संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस प्रकार यह हमारा यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमने संपन्न किया। इस प्रकार आज हमने तो यह विशेष कई सारी आहुतियाँ प्रदान की, लेकिन हमें देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र 16 आहुतियाँ हमें अवश्य प्रतिदिन करनी चाहिए। और उतना भी हम करते हैं तब भी, जैसे मैं बता रहा था कि वायु का पोषण, मेडिकेटेड होना, रोगों का दूर होना, संपूर्ण पर्यावरण का संवर्धन पोषण के साथ साथ आरोग्य और मन की शांति के साथ साथ देवीय शक्तियों का पूजन, सब कुछ इस यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होता है। तो इस यज्ञ को हम कभी ना भूलें, प्रतिदिन करें और निरंतरता के साथ इस यज्ञ को करते हुए हम अपने जीवन में ऋणों से ओऋण होते हुए अपने जीवन को अग्रसर करें। और यह जो विशेष रूप से आप सभी याज्ञिक साधक भाई बहन हर रविवार पे जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी याज्ञिक साधक भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो हमारी ऋषियों की प्राचीन विधा और विद्या है, जिसको हम आज भुला रहे थे, उसको हम वापस अपना रहे हैं और अपने जीवन में और इस जगत में दिव्यता का आधान करने का यही एक साधन है, माध्यम है।
तो हम सब मिलकर के इस विशेष कार्यक्रम को हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार को हम सार्थक करने के लिए, घर घर यज्ञ की ज्योति को पहुंचाने के लिए, और जो वर्तमान में सबसे बड़ी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण, रेडिएशन से लेकर के माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण ना जाने कितने कितने लोग दुख दरिद्रता के साथ साथ अपने जीवन को भी खो देते हैं, उनको हम बचा सके, नवजीवन दे सके और इस प्रकृति मां के हम ऋणों को अदा कर सके, ऐसा कोई साधन है तो ये यज्ञ है, यह हवन है, यह अग्निहोत्र है। इसलिए आइए हम स्वयं भी जुड़े और हमारे साथ साथ हम अपने परिजनों को, अपने मित्र जनों को, अपने संबंधी जनों को भी हम साथ साथ में जोड़ते हुए इसको एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं और प्रत्येक रविवार हम सब लोग मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को करें और एक दिन ऐसा आए कि हम सब, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में, आज भी हमारे साथ अलग अलग देशों से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं लोग और साथ मिलकर के यज्ञ करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आए कि पूरी दुनिया में एक साथ एक समय में सभी लोग मिलकर के हम यज्ञ करें और एक नया इतिहास रचते हुए इस ऋषियों की विधा और विद्या देवीय यज्ञ चिकित्सा को हम प्रतिष्ठापित कर पाएं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति के रूप में यह कार्यक्रम उभर करके आइए आप सभी साधक बहनों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप सभी लोग जुड़े और निरंतरता के साथ हम यह पिछले 3 रविवार से यह कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं और हरिद्वार से हरद्वार का यह कार्यक्रम सार्थकता की ओर आगे बढ़ता हुआ निरंतर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं आप सभी भाइयों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आइए अगले रविवार को हम संकल्प, हम स्वयं भी जुड़ेंगे और हमारे साथ एक व्यक्ति को और हम लेकर के, कम से कम एक व्यक्ति को और लेकर के आए और हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ें और इस यज्ञीय परिवार को इतना विराट और बड़ा बनाएं कि एक दिन ऐसा आए कि पूरी दुनिया में एक साथ सुबह 7 बजे हम यज्ञ कर पाएं। ऐसी हम अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से हम करके दिखा पाएं। ऐसा हम संकल्प लेकर के हम खुद निरंतरता के साथ इस ऋषि संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। सभी लोग सीधा बैठते हुए आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे
यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।